कैसे हो आप सब? मैं आपका दीपक अपने चैनल दीपक अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आई होप यू गाइज आर वेरी वेल। नाउ आज हम लोग अपने फिजिक्स के टॉपिक में थर्मल फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, जो जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स बेसिकली इन टॉपिक को कंडेंस करता है। पहला हीट एंड टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्री एंड थर्मल स्केल्स और टेम्परेचर स्केल, एंड फोर्थ वन कैलोरीमेट्री एंड फिफ्थ वन हीट ट्रांसफर। तो एक एक करके हम अपने इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे और हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर, क्या हीट क्या है एंड टेम्परेचर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट एंड टेम्परेचर के साथ। तो बेसिकली तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, जिसको डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर क्या है। तो हीट एंड टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग ये पढ़ेंगे कि हीट क्या है। तो उस हीट के बारे में हम लोग कहा जाता है कि हीट जो है, हीट हीट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग मैकेनिक्स के टॉपिक में देखें तो, सॉरी, अगर हम लोग अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं तो हीट का यूनिट क्या होगा? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट का यूनिट क्या हो सकता है? तो बेसिकली ऑफ कोर्स हीट का एसआई यूनिट क्या होगा? हीट का एसआई यूनिट जूल ही होगा। हीट का एसआई यूनिट जूल ही होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैकेनिक्स में जो वर्क होता है उसका भी यूनिट जूल होता है। तो ये दो टर्म कहाँ से आए? अगर दोनों में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये दोनों सेम, तो दो नाम क्यों ही रखा? मतलब सेम होना चाहिए। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आई मैं कहना चाहता हूँ कि हीट एंड वर्क दो टर्म्स क्यों आए? अगर दोनों में डिफरेंस नहीं है तो दो टर्म्स क्यों आए, बल्कि दोनों का यूनिट अगर सेम है तो। जैसे वर्क का हम यूनिट देखें, वर्क का एसआई यूनिट इट इज द सेम एज हीट विच इज जूल। सो वर्क का एसआई यूनिट भी जूल है। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है। अगर हम देखें कि दोनों का काम जो होता है, दोनों का काम जो होता है, इट इज द वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। दोनों का एक ही तरीका होता है। एनर्जी ट्रांसफर करने के दोनों तरीके होते हैं। दोनों एनर्जी ट्रांसफर करने के तरीके होते हैं। बट जो वर्क होता है ये मैकेनिकल 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 वर्क द्वारा, मैकेनिकल फोर्स लाइक, हम लोग इसके मैकेनिज्म द्वारा, इसको भी मैकेनिज्म वे द्वारा हम लोग एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। जो इसका वे होता है वो मैकेनिकल होता है, लाइक फोर्स। हम यहाँ लिख भी देते हैं, मैकेनिकल वेज द्वारा हम लोग मैकेनिकल वे द्वारा हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं, लाइक सॉरी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। वर्क में जो होता है मैकेनिकल वे। और जो हीट होता है अपना नॉन मैकेनिकल होता है। हीट नॉन मैकेनिकल होता है। बेसिकली यही दो मेन डिफरेंस होते हैं। सॉरी, बेसिकली यही मेन दो डिफरेंस होते हैं। एक हीट एंड वर्क में यही दो मेन डिफरेंस होते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इट इज द डिग्री इट इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस कोल्डनेस एंड हॉटनेस हॉटनेस ऑफ एनी मैटर। ओके। तो अगर हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एनी मैटर। सो बेसिकली अगर ये डिफरेंस देखा जाए तो इट इज द नॉट, इट इज द नॉट सुटेबल डिफिनेशन। अगर हम लोग एज ए एनर्जी के टर्म में देखा जाए कि टेम्परेचर क्या रिलेट कर सकता है, टेम्परेचर को हम रियल लाइफ में कैसे फील कर सकते हैं, तो उसका रियल लाइफ का डिफिनेशन अगर हम लोग इस तरह से देखें तो उसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए। टेम्परेचर को हम लिख सकते हैं एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी मैटर। एवरेज एनर्जी, we can say uh, we can say energy in kinetic energy in place of energy। we can say kinetic energy in place of energy। जब वो गैस होगा
तो हम लोग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। व्हेन द मैटर इज गैस देन वी कैन रिप्लेस एनर्जी सॉरी यू कैन रिप्लेस एनर्जी इन प्लेस ऑफ we can replace kinetic energy in place of energy. So that thing we can happen we can do. So एवरेज एनर्जी, अगर हर मैटर को देखा जाए तो इसका जो जनरल डिफिनेशन होता है एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर, पर मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी मैटर। ओके, सो गाइज आज हम लोगों ने टेम्परेचर का एक बेसिक स्टैंडर्ड डिफिनेशन जाना कि टेम्परेचर का डिफिनेशन क्या होता है। सो आगे बढ़ेंगे कि टेम्परेचर को हम लोग रियल लाइफ में रिलेट कैसे करते हैं। हमने तो बोल दिया एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी मैटर। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको रिलेट करते हैं, फील करते हैं, क्योंकि फिजिक्स फील करके ही आता है। सो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। जैसे मान लो दोस्तों, अगर हम बोले ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा दो कंटेनर है। लेट से ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर है, ये दो पॉइंट है, ये भी दो सॉरी मॉलिक्यूल है। अगर लेट से इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अगर मैं बोलूँ कि कौन ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, विच मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी द कंटेनर्स विल मोर वाइब्रेट। ओके, तो मैं बोलूँ कौन से कंटेनर का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो अगर देखो बेसिकली जिसका टेम्परेचर ऑफ कोर्स जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा वाइब्रेट करे, क्योंकि उसकी एनर्जी पर मॉलिक्यूल ज्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें, रिलेट करें कि ये हम कब कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री एज ए डिग्री के टर्म में देखा जाए कि एनर्जी या मॉलिक्यूल ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री डिग्री से रिलेट कर सकते हैं। लाइक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर हम रिलेट करें तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल उसकी ज़्यादा होगी जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही होता है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जिसकी एनर्जी पर मॉलिक्यूल उसी की ज़्यादा होगी जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी। तो इट्स मेन पॉइंट टू डिफाइन द टेम्परेचर। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कौन से कंटेनर का मॉलिक्यूल मोर वाइब्रेट करेगा, तो ये देखो ये वाला ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, जुन 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 ऐसे करके ये ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और ये जो है ये थोड़ा लो वाइब्रेट करेगा, जिन जिन ऐसे करके। ठीक है, तो ये हम बता दिए कि एज ए टेम्परेचर को कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर इन दोनों कंटेनर को कांटेक्ट मिलाया जाए, इन दोनों कंटेनर को कांटेक्ट मिलाया जाए, लेट से अगर ए है, ए इधर है, ए है और ये बी है। ओके, बी है, तो इसका था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका था 20 डिग्री। अब मैं बोलूँ कि एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होगी, अब मान के चलो एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होगी। तो मान के चलो दो बंदे हैं, एक बंदे के पास कुछ ज़्यादा पैसे है, एक बंदे के पास कम पैसा है। तो मेरे पास कम पैसा है, तो तो जो ज़्यादा बंदा हो, जिसके पास ज़्यादा वाला पैसा होगा वही ना तुम्हारे पास तुमको पैसा दे पाएगा। मेरे पास कम पैसा है तो मैं कैसे तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे से कम वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे से जो ज्यादा वाले पे हैं तुम उनको कैसे पैसा दे पाओगे। तो तुम्हारे से जो ज्यादा वाले हैं उनके रिस्पेक्ट में वो तुम्हें पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस सेम सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज यहाँ पे भी है। यहाँ तुम देखो, जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले का एनर्जी ज्यादा होगा। तो एनर्जी जब ज्यादा होगा, ये कुछ एनर्जी अपनी इधर प्रोवाइड करेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल पहले जितने वाइब्रेट कर रही थी, जितनी भी वेलोसिटी से या जितने भी एसएचएम से वो वाइब्रेट कर रही थी, वो इसकी ऑस्किलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसकी ऑस्किलेशन अब पहले की कंपेयर में ज़्यादा हो जाएगी। अब पहले जुन जुन थी, अब झुन 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 हो जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, हीट एनर्जी तभी ट्रांसफर होता है हीट सॉरी एनर्जी तभी ट्रांसफर होता है एनर्जी तभी ट्रांसफर होता है जब देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, जब वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एनर्जी तभी ट्रांसफर होता है जब वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो एनर्जी तभी
ट्रांसफर होता है जब वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और उसी एनर्जी को ट्रांसफर, जो एनर्जी वही ट्रांसफर होती है, द वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मतलब टेम्परेचर के थ्रू हम लोग एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी को हम लोग हीट कहते हैं। हम लोग हीट कहते हैं, क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यानी कंक्लूजन हम लोग निकालें, कंक्लूजन अगर निकालें तो हम लोग ये कह सकते हैं, हीट हीट विल ट्रांसफर इफ देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। हीट विल बी ट्रांसफर इफ देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब हीट तभी ट्रांसफर होगा जब वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, तो एक कंक्लूजन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंक्लूजन है, हीट विल बी हीट विल बी ट्रांसफर if there is temperature, sorry, ओके, जब वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो होगा ये हम लोग कंक्लूड निकाल दिए कि कैसे क्या रिलेट करेगा, हीट कैसे हम लोग प्रोवाइड होता, हाँ, वो भी किधर से किधर ट्रांसफर करेगा। डायरेक्शन बात करें तो हीट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, लो टू हाई टू लो, हाई टू हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से हाई, सॉरी गाइस, हाई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये ट्रांसफर होगा, हाई टेम्परेचर की तरफ से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, देन हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यह तक हम लोग पॉइंट समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे उड़ेंगे, थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या होता है और थर्मल स्केल क्या होता है, तो पर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो देखो, थर्मोमेट्री, थर्मोमेट्री मतलब ये होता है द वे, मतलब जिसमें हम लोग द डील, मतलब द डीलिंग विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जब लोग जिसमें हम लोग डील करते हैं मेजर टेम्परेचर के मेजरमेंट को डील करते हैं, उनकी स्केल को डील करते हैं, लाइक, या टेम्परेचर स्केल को भी डील करते हैं। तो जो भी चीज़ इस चीज़ के अंदर हम लोग जो भी चीज़ टेम्परेचर स्केल या टेम्परेचर को नापते हैं या कुछ भी करते हो, थर्मोमेट्री के अंडर आता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मल स्केल क्या होता है। थर्मल स्केल, तो आप लोगों ने थर्मल स्केल जो होता है तीन टाइप में बेसिकली पढ़े होंगे, एक फ़ारेनहाइट, सॉरी, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, तीन टाइप के स्केल पढ़ेंगे। तो अभी मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कोई भी स्केल्स कोई भी स्केल्स हो, आप उनको कन्वर्जन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये मैं मेथड आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पहला मेथड हम लोग ग्राफ मेथड देखेंगे, बाकी आगे के मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला मेथड हम लोग ग्राफ मेथड देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, स्केल्स जो भी होते हैं, स्केल्स, अभी बेसिकली स्किल्स जो होते हैं ना, स्किल्स में दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। किसी भी स्किल्स के दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। किसी भी स्किल के दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। किसी भी स्किल्स के दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट, पहला होता है बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा होता है लोएस्ट, जिसे मतलब स्टीम, इसे स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, इसे स्टीम पॉइंट कहते हैं। और लोएस्ट जो पॉइंट होता है वो होता है आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, ठीक है। आइस पॉइंट होते हैं, इसे मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहते हैं, मेल्टिंग मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आइस पॉइंट कहते हैं। तो दो, किसी भी स्केल में ये दो में रेफरेंस पॉइंट होते हैं। ये दो दो होते हैं रेफरेंस पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, और बेसिकली जो अपने तीन स्केल्स हैं, तीन स्केल्स, क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, उनके मैं देखूं तो बॉइलिंग पॉइंट, आइस पॉइंट क्या डिफाइन होते हैं,
कैसे रिलेशन निकालते हैं, देन उसके बाद हम अदर स्केल्स के कन्वर्जन को देखेंगे क्या होता है, ठीक है। देखते हैं। अगर मान के चलो, अगर हम सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो तुम्हारा सेल्सियस स्केल में बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल में वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वो होता है, ये होता है 100 डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है तुम्हारा सेल्सियस, ये मैं सेल्सियस को सी से निपटाट कर देता हूँ, ठीक है। और जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस पॉइंट होता है, ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब तुम्हारा फारेनहाइट स्केल में क्या हो जाता है, सेम यही चीज फारेनहाइट स्केल में हो जाता है तुम्हारा इधर 212 फारेनहाइट। और तुम्हारा जो आइस पॉइंट हो जाता है 32 फारेनहाइट, ठीक है। और सेम चीजें तुम्हारा केल्विन स्केल में हो जाता है, और 273.15 केल्विन। और तुम्हारा क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाता है, तुम्हारा जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, थ्री, एक सेकेंड, हाँ, जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 373.15 केल्विन। तो ये तुम्हारा तीन स्किल्स मेन हो गए। अब हम इन कन्वर्जन में कैसे रिलेशन, पहले तो मैंने ग्राफ मेथड बता दिया, सेकंड मेथड हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, और जो हम पहले हम बना देते हैं सेल्सियस के लिए। सेल्सियस के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट के लिए था 32 फ़ारेनहाइट। केल्विन के लिए था 273.15 केल्विन, 37315 केल्विन, ओके। ये तीन चीज, अब मैं कन्वर्जन देखूंगा। पहला मेथड ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड, दैट्स इट। पहला मेथड ग्राफ मेथड। अभी मैं इन दोनों के कन्वर्जन, पहले सी वर्सेस एफ देखता हूँ। सी वर्सेस, सी मीन्स सेंटीग्रेड सेल्सियस, और एफ मीन्स तुम समझ लेना फ़ारेनहाइट, ठीक है। अभी देखो क्या है, ये तुम्हारा फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है इसके। अब जब तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो तुम्हारा फ़ारेनहाइट क्या है, 32 फ़ारेनहाइट है, दैट मीन्स 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब जब तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस है, मान के चलो लेट से यहाँ 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, ये मान के चलो 11121, क्या हो जा रहा है, 21, सॉरी, 100, 100 212, ये तुम्हारा हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे 212 फ़ारेनहाइट हो जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला दे रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से मिला दे रहा हूँ। अभी तुम देखो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। अभी मैं पूछूं, अभी मैं पूछूं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से अगर मैं पूछूं, मान के चलो, अगर ये तुम्हारा इस फ़ारेनहाइट पॉइंट का, इस पॉइंट पे इतने फ़ारेनहाइट का इतना स्केल क्या होगा, अगर मैं इस इसको इसमें कन्वर्जन करूं, लेट से अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, मैं पूछूं ए पॉइंट का फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, तो मान के चलो, अगर यहाँ, अगर ये डिग्री सेल्सियस सी है इधर, अगर ये डिग्री सेल्सियस में चलो, ये लेट से अगर ये सी पॉइंट, इधर ये सी है, ये सी है, यहाँ मान के चलो यहाँ सी है, और मान के चलो यहाँ एफ है, ठीक है। इतने डिग्री सेल्सियस पे इसका फ़ारेनहाइट रीडिंग ये हुआ, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सी एफ, ओके। अगर देखो ये वाला, अगर मैं ऐसे करूं, अभी तुम देखो ये वाला ट्रायंगल, सॉरी, माय मिस्टेक, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और और ये वाला ट्रायंगल, अब मैं मार्क करता हूँ, लेट से ए, जीरो, एम, एन, पी, ठीक है, 0 एम एन पी, लेट से क्यू। आप देखो ये जो जी
ट्रायंगल ट्रायंगल जीरो सॉरी एम क्यू OMQ एंड ONP। ये ट्रायंगल जो ये जो ना सिमिलर ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो इस साइड करियो तो क्या होगा, PN अपान QM। ओके, PN अपान QM और अपान देखो ON अपान OM। समझ लो बात को, ON अपान OM। PN की वैल्यू क्या हो सकती है, मैं PN की वैल्यू मैं बोलूँ, PN की वैल्यू अगर मैं बोलूँ 212 माइनस 180, ठीक है, अपान OM की वैल्यू मैं बोलूँ एफ एफ माइनस 32 अपान ON की वैल्यू मैं बोलूँ ON की वैल्यू है तुम्हारी 100 माइनस 0 अपान C-0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड जिसको मतलब लिखना हो, मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग ऐसा नहीं है घटा दीजिएगा, 2 1 2 - 1 - 180 32 हो जाएगा तो कट पीट करके अपना कोई भी चीज कर। अभी मैं लेट्स 1 सेकेंड, आई हैव मिस्टेक समथिंग, आई हैव मिस्टेक समथिंग, आई हैव मिस्टेक समथिंग, आई हैव मिस्टेक समथिंग। पीएन, लेट्स से पीएन क्या है, पीएन तुम्हारा है 180 माइनस, सॉरी ओह सॉरी सॉरी, पीएन जो तुम्हारा है 212 - 32, माय मिस्टेक, सॉरी गाइस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। दिस वन है 32। ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी आप इसको कुछ भी मत कीजिएगा, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बस। हाँ, मैं बोलूंगा इसका इन्वर्जन कर दीजिए, लाइक इन्वर्स कर दीजिए, दोनों तरफ के टर्म को इन्वर्स कर दीजिए, इसको F-32 अपान 212 - 32 इक्वल टू 100 - 0 अपान C-0। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में नहीं, यहाँ यही। अभी तुम इसको सिंप्लीफाइज करोगे ना, तो आ जाएगा तुम्हारा सी इक्वल टू आ जाएगा 180, सॉरी सी इक्वल टू F-32 अपान 182 इंटू 100। इसको मैंने इन्वर्ज नहीं किया, वो यार क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यार, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यार। हम्म, इसको मैंने इन्वर्स नहीं किया था, C-0 100 माइनस, अभी आ जाएगा इंटू 100, तो हो जाएगा C = 5/9 F-। ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, किसी भी मतलब डिग्री क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको इस पॉइंट पे इस फार्मूले पे एकदम गौर कराऊंगा, इस फार्मूले को ध्यान से देखें। इस फार्मूले से हम एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक ऐसा कंक्लूजन जिससे किसी भी स्केल में हम किसी भी रीडिंग को कन्वर्ट करेंगे वो आसानी से हो सकता है। बस हमको दो पॉइंट मालूम चाहिए, रेफरेंस पॉइंट उसका, एक बॉइलिंग पॉइंट, स्टिक पॉइंट। तो इससे क्या होगा कि हम, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड, इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालेंगे। सॉरी, ये पॉइंट, ये फार्मूला, इस पॉइंट से, इस फार्मूले से मैं कंक्लूजन, वो नेक्स्ट पेज पे कंक्लूजन क्या है निकालते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ देखो, एक कंक्लूजन है F-32 अपान 21 - 32 इक्वल टू वो फार्मूला जो था मैं नोट कर रहा हूँ। अब देखो तुम, ऐसे हम कंक्लूजन किसी भी स्केल की जो रीडिंग हो, किसी भी स्केल का जो ये वाला रीडिंग होता है, लेट्स से अगर देखो ये रीडिंग है, ये क्या है, फॉरेनहाइट रीडिंग है,
किसी भी स्केल की रीडिंग माइनस उस स्केल का क्या पॉइंट, उस स्केल का स्केल सॉरी क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट मीन्स आइस पॉइंट, आइस पॉइंट, ये कह सकते हैं आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। You guys can see that it will always constant, किसी भी पॉइंट का किसी भी स्केल का रीडिंग माइनस आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल अपॉन स्टीम पॉइंट ऑफ दैट स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल will be always constant, will be always constant, will be always constant। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं तीनों स्केल जो था ये तुम्हारा, ये जो तीनों स्केल था तुम्हारा, मैं बोलूं ये जो तीनों स्केल था तुम्हारा, ये सेल्सियस डिग्री वाला, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पॉइंट था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट था, और तुम्हारा फारेन वाला पॉइंट था 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये था 212 फ़ारेनहाइट, और ये जो तो तुम्हारा केल्विन वाला स्केल था 2173.15 केल्विन, और ये जो तुम्हारा था 373.15 केल्विन, ये जो तुम्हारा था, ये किसी भी स्केल का और मतलब तीनों स्केल का रेफरेंस पॉइंट मैंने दे दिया था। अब मैं बोलूं इन तीनों पॉइंट में ऊपर वाले फार्मूले की सहायता से, सॉरी, ये तीनों स्केल में के रिलेशन निकालो, इन तीनों स्केल के बीच रिलेशन निकालो ऊपर वाले फार्मूले की मदद से। तो मैं बोलूं देखो, अब तुम देखो रीडिंग, इस पॉइंट की रीडिंग सी माइनस, इस पॉइंट की रीडिंग लेट से सी है, माइनस 0, मतलब इस पॉइंट का आइस पॉइंट, माइनस सॉरी अपॉन स्टीम पॉइंट ऑफ दैट स्केल 100 माइनस आइस पॉइंट ऑफ दैट स्केल 0, इक्वल टू करो। देखो इक्वल टू करने के बाद आ जाएगा रीडिंग, रीडिंग मान के चलो इसका एफ माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 हो गया। अब तुम देखो इसका निकालो केल्विन का, केल्विन का लेट से के है, माइनस क्या है इसका, सॉरी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है तुम्हारा 2073.15 केल्विन, ओके, अपॉन 73 माइनस वन माइनस सॉरी 73.15 माइनस 273.15, तो ये तुम्हारा आ गया कि ये तीनों स्केल के बीच कन्वर्ट। अब मान के चलो यही तुम्हारा कोई फोर्थ स्केल है, लेट से मैं बोल दिया फोर्थ स्केल, मैं बोला दीपक कड्डा स्केल है, मैंने कोई स्केल इन्वेंट कर दिया, ठीक है, उसका रेफरेंस पॉइंट मैंने दे दिया लेट से -4 डिग्री से -4 डिग्री दीपक अड्डा, -4 डिग्री दीपक अड्डा, इसका क्या है बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ, आइस पॉइंट है, और इसका मैं बोल दिया और 1414 दीपक अड्डा, इसका क्या है 104, इसका दीपक अड्डा, ये क्या मैं बोल दिया, इसका स्टीम पॉइंट है। तो अब मैं बोलूँ इसका इसका इसको मतलब इसमें कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो मैं देखो इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, इसके बराबर इसको लिख सकता हूँ, इन दोनों पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट की मदद से ऐसे लिख सकता हूँ, दीपक अड्डा का रीडिंग, दीपक अड्डा जो भी रीडिंग को मेरे कन्वर्ट करना है, माइनस उसका स्टीम पॉइंट सॉरी माइनस उसका लोएस्ट पॉइंट आइस पॉइंट, तो -4 डिग्री दीपक अड्डा अपॉन 100 माइनस दीपक अड्डा का लोएस्ट पॉइंट, तो डी ए प्लस फोर 100 + 4 यानी 104। अब तुम इजीली अगर डी ए दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में तुम कन्वर्ट नहीं कर सकते, आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज आज के आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम कन्वर्जन का क्वेश्चन देखेंगे, तो तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।